अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग वीडियो एंड तक देखें। आज मैं वीडियो में बात करूँगी नैना अकबर फरीहा के सुलह की, कंट्रोवर्सी की, इसके साथ साथ हीरा शाहिद के एक बहुत बड़े झूठ की बात करूँगी जो आप लोग को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि कैसा लगा आप लोग को। तो वीडियो स्टार्ट करती हूँ मैं। फरीहा नैना की सुलह जो है बहुत पहले ही हो चुकी थी। एक वीडियो में हीरा शाहिद ने हिंट भी दिया था कि इंशाल्लाह सब एक साथ होंगे, बस दुआ करें आप लोग। और तब तक इनकी सुलह हो चुकी थी, जिसका खुलासा नैना ने भी बाद में कर दिया कि इनकी सुलह हो चुकी थी। ठीक है, बस व्यूअर्स को बाद में पता चला है। नैना ने थंबनेल लगाया था नो कंट्रोवर्सी। ठीक है जी, ये था नैना का थंबनेल। वैसे ये कंट्रोवर्सी फरीहा से ही स्टार्ट हुई थी। फरीहा ने स्टार्ट की थी, इन दोनों की आपस में किसी बात को लेके बात बंद हो गई थी, जिस पे लोग कमेंट करके पूछते थे फरीहा से भी नैना से भी कि क्या बात हुई। तो फरीहा ने लंबे चौड़ी वीडियो बना के अच्छी खासी एलिगेशंस लगाई थी, यहाँ तक कि इस हद तक गिर गई थी कि उन्होंने ये बोला नैना उनसे कपड़े बोरो करती थी, कि कपड़े पहन पहन के जाती थी, उसकी शर्ट लेती थी। इस तरीके की बातें फरीहा ने की थी। दोनों लोगों ने, दोनों ही फैमिलीज ने, वैसे तो एक फैमिली एक खानदान है, ये इनकी हरकतें भी एक जैसी हैं। इन लोगों ने खूब एक दूसरे पे कीचड़ उछाले, किसी ने भी बाकी नहीं लगाया और खूब कंट्रोवर्सी क्रिएट करके कंटेंट बना के डॉलर्स कमाए, व्यूज लिए, एक दूसरे की इज्जत उछाल उछाल कर। रुबीना जी ने भी जो है फरीहा के लिए बोला कि अल्लाह ऐसी बहन किसी को भी ना दे, ऐसा उन्होंने अपने थंबनेल में लगाया था। बाबर ने भी फरीहा को लेके बहुत कुछ कहा, हीरा को भी लेके कहा। फरीहा ने भी किसी को बाकी नहीं लगाया। अगर किसी ने कुछ नहीं कहा तो वो नैना थी। नैना ने ऐसी कोई बात नहीं कही थी, ना ही नैना ने ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट की थी। दिलबर ने खुलासा किया था कि फरीहा किसी लड़के से मिलने जाती थी और ये बात के लिए वो नैना से झूठ बुलवाती थी कि मैं नैना तुम्हारे पास आ रही हूँ, लेकिन वो जाती थी किसी लड़के से मिलने। जिस बात का पता फराज को भी चल गया था, बाद में इसके अब्बू को भी पता चल गया था, क्योंकि नैना ने बोल दिया था अब मैं तुम्हारा साथ और नहीं दे पाऊंगी, मैं इस झूठ में शामिल नहीं हो पाऊंगी। यही वजह थी फरीहा की नाराजगी थी। अब अल्लाह बेहतर जाने ऐसी कौन सी बात थी एग्जैक्टली, लेकिन बात यही बोली गई थी। फिर इनके, वैसे इनके एक खानदान की एक खासियत है कि ये लोग एक दूसरे पे पहले भर भर के कीचड़ उछालते हैं, एक दूसरे को बदनाम करके पैसे कमाते हैं, चाहे वो कितनी छोटी सी छोटी बात हो। ये घर में सॉल्व ना करके वो सोशल मीडिया पे लाते हैं और एक दूसरे की जो है कपड़े उतारते हैं, बेइज्जत करते हैं और इसे कंट्रोवर्सी में तब्दील कर देते हैं। पहले तमाशा करेंगे, फिर सुलह करेंगे, चाहे वो किसी का दूसरा निकाह हो या आपस में ज़रा सी नाराज़गी हो। ये कोशिश नहीं करते कि थोड़ा सा सब्र रख के, तहम्मुल के साथ जो है इस मसले को हल करते हैं और इंतज़ार करते हैं गुस्सा एक दूसरे का शांत होगा, फिर ये मसला भी अपने आप ख़त्म हो जाएगा। लेकिन नहीं जी, एक दूसरे पे तोहमतें लगाते हैं और बेइज्जत करते हैं शरेआम अपने रिश्ते को। फिर जी नैना ने करा क्यूएनए। उस क्यूएनए में नैना ने एक बात की थी, जिसमें नैना ने बोला था कि लोग सुलह के बारे में पहले तो उन्होंने बात की, तो इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। उन्होंने बोला कि फरीहा ने इनिशिएटिव लेके इन्हें मैसेज किया था कि मुबारक हो, जो इनका बेटा हुआ था, और भी विशेष दी थी, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। किसी ने भी इनिशिएटिव लिया, ठीक है, झगड़ा हुआ, बात खत्म, लेकिन सुलह करना बहुत ही अच्छी बात है। इन्होंने बोला कि ऐसा हमारे जो है नबी पाक का कहना है, सुलह कर लेनी चाहिए जी, बिल्कुल बिल्कुल कर लेनी चाहिए, सुलह कर लेनी चाहिए। और साथ ही हमें इस तरीके से किसी की इज्जत नहीं उछालनी चाहिए, ज़रा ज़रा सी बात पे एक दूसरे से नाराज़गी भी नहीं करनी चाहिए। अब इस क्यों में नैना ने ये भी कहा कि चीज़ें थोड़ी सी सही हो जाएंगी, ये शाहरुख फिर जॉब पे जाने लगेगा। वैसे शाहरुख जॉब पे कब जाएगा ये बात मुझे समझ में ही नहीं आ रही है। नैना मुझे अच्छी लगती है, मैं उसके ब्लॉग्स देखती हूँ, पसंद है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता शाहरुख का कि शाहरुख जॉब कब करेगा। शाहरुख बहुत हेल्पिंग है, बहुत हेल्प करता है नैना की, उसकी जॉब का समझ में नहीं आता। कभी कोई जॉब ढूंढ रहा होता है, लेकिन आज तक जॉब करते हुए दिखा नहीं। फिर उसने कार भी सीख ली, तब भी ये कहा गया था अब शाहरुख कार सीख लेगा तो जॉब पे जाएगा, वो भी नहीं हो रहा है। वो घर के काम में ही रह गया है। एक्चुअली हो क्या गया है, शाहरुख जो है घर संभालने लगा है और नैना जो है बाहर के काम देखने लगी है। फिर नैना से किसी ने बोला था कि गुल्लू को जो है क्यों रखा है, गुल्लू जो उनका कैट है, इसे क्यों रखा है, इसे मत रखो, इसे बाहर कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। तो जी जो लोग ऐसा बोलते हैं उन्हें शायद पता नहीं होगा कि जो पेट रखते हैं, जिनके पास कैट हो या कोई भी और पेट हो, उन्हें ही
पता होता है कि किस कदर उनसे मोहब्बत हो जाती है और वो कितने प्यारे होते हैं मासूम से जानवर, जबकि ये बिल्कुल ही पाकीज़ा जानवर है, ऐसी कोई इसमें गलाजत नहीं है। और इस तरीके की अगर बीमारियां हो रही होती, हाँ कुछ लोग एलर्जी ज़रूर होती है, उनके जो ये बाल होते हैं उनसे एलर्जी होती है, लेकिन अगर इस तरीके की कोई बीमारियां हो रही होती तो मुस्लिम कंट्रीज़ में हर एक के घर में कई सारी कैट्स होती हैं, एक कैट तो लाजमी होती ही होती है। ठीक है, आप चाहे टर्की की बात करें या जो है गल्फ़ कंट्रीज़ की बात करें, सब लोग कैट्स बहुत रखते हैं। अब बात करते हैं आज के मेन मुद्दे की, हीरा का बर्थडे। तो हीरा का बर्थडे आता है जिसमें हीरा ने बोला कि मैंने अपनी सिर्फ करीबी लोगों को इनवाइट किया है, जिसमें थी फरीहा लाजमी है, नैना थी, बस उनका भाई तो था ही घर पे, बस इतने ही लोग थे। तो मुझे ये नहीं समझ में आता क्या उनके करीबी लोगों में उनकी खाला नहीं आती हैं, वही खाला जब ये यहाँ शिफ्ट हुई थी जो खाना बना बना के भेजती रहीं, जिनके छोटे छोटे बच्चे भी इनकी हेल्प करते रहे, कभी पानी ला दिया, कभी सब्जी ला दिया, कभी सामान लेके गए खाना बनवाने के लिए। तो क्या वो लोग इनकी फैमिली का हिस्सा नहीं है? उनमें से इन्होंने छोटे बच्चे को भी इन्वाइट नहीं किया, किसी को भी इन्वाइट नहीं किया, खाला तो बहुत दूर की बात है। तो जी अब बात करते हैं हीरा की एज की। वैसे इनके ख़ानदान में सबकी कम एज में ही शादियां हो गई हैं, और बस एज सबकी कम है, कारनामे इनके बड़े बड़े हैं, सबकी कम एज में शादियां हो गई हैं, सबकी कम एज में बच्चे हो गए हैं। मतलब दूसरी कंट्रीज़ में, अगर मैं इंडिया की बात करूं, इंडिया में जिस एज में बच्चे पढ़ रहे होते हैं, इनके यहाँ इनके ख़ानदान में, मुझे पूरे पाकिस्तान का तो नहीं पता, लेकिन इनके ख़ानदान में एक बच्चे दो बच्चे की माँ हो चुकी होती हैं और उनके अच्छे खासे कारनामे होते हैं। अगर किसी को बुरा लगे तो इसके लिए पहले से ही माजरत चाहती हूँ, लेकिन ये मैं पर्टिकुलर इनके ख़ानदान की बात कर रही हूँ। अब हीरा ने बोला कि मेरी एज 20 साल की है। किस किस को लगता है कि हीरा की एज 20 साल की है? मुझे तो कहीं से नहीं लगता हीरा 20 साल की है। और क्योंकि एक इसका मैं आपको सबूत देती हूँ, हीरा ने ही बोला अपने मुंह से ही, अपने ही ब्लॉग में बोला कि फरीहा जो है 1997 की है। अगर फरीहा 1997 की है, उस हिसाब से फरीहा हुई 27 साल की। और हीरा ने बोला कि मैं इन दोनों से यानी नैना और फरीहा से 4-4 साल छोटी हूँ। अगर ये 4-4 साल छोटी हुई तो ये हुई 23 ईयर्स की, मिनिमम 22.5 ईयर्स की। ठीक है जी, तो ये 20 साल की कैसी हो गई जो 20 साल का ये कैंडल ब्लो कर रही थी? इस कदर झूठ बोलने की तो कोई ज़रूरत नहीं है अपने आप को छोटा दिखाने के लिए। और फरीहा इनसे रिश्ते में भी बड़ी है और एज में भी बड़ी है, लेकिन फिर भी ये फरीहा को फरीहा फरीहा बोलती रहती हैं। ठीक है, फराज जो है, फराज ये फरीहा से छोटा है, लेकिन फराज की शादी पहले हो गई ही, फरीहा की शादी अभी तक नहीं हुई। फरीहा की एज 27-28 साल की हो गई, उसकी शादी नहीं हुई, फराज की पहले हो गई। ठीक है जी, ये हीरा जो है शादी से पहले फरीहा को फरीहा आपी बोलती थी, फरीहा आपी, लेकिन जैसी शादी हुई अब फरीहा फरीहा बोलती हैं। इनके घर में जो है ना, ये रिवाज ही नहीं है कि अपने से बड़ों को तमीज़ से बुलाते हैं, तमीज़ से नाम लेते हैं। ठीक है, इनके यहाँ हर कोई एक दूसरे को ऐसे ही बोलता है, चाहे वो सितारा के बच्चे हों, चाहे ये हीरा हों, और भी लोगों को मैंने देखा है। स्पेशली मैं हीरा के घर की बात करूँ, वो फराज फराज बोलते हैं अपने जीजा को, अपने भाई को फराज बोलते हैं। जो एज में बड़ा है, फराज भाई भी नहीं फराज बोलते हैं, मदनी भी फराज बोलता है। ये तू तलाक से बातें करते हैं। खैर, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।